हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकाई 7 सांख्यिकता प्रायिकता के सेट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन की नींव बहुलक का मान होगा। तो हम लोग फार्मूला यहाँ लगाएंगे। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। हम लोग मान नहीं रख देंगे। अब हमें मान दिया गया है, यहाँ मान लिख दे रहे हैं। हमें माध्य और माध्यक दिया है। माध्य हमें दिया हुआ है 26.1, माध्यक दिया गया है 25.8 दिया है। तो हमें माध्य पता है, माध्यक पता है। इस क्वेश्चन में तो हमें बहुलक निकालना है। तो हमारा हो जाएगा, यही रख देंगे 3 गुणे माध्यक कितना है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 26.1। इसको हम लोग गुणा करवा लेंगे। तो गुणा करवाएंगे तो हमारा आएगा 77.4 माइनस 52.2। इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी बंटन के बहुलक का मान कितना हो जाएगा 25.2। अगला क्वेश्चन है जो 1 अंक का है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 टॉपिक पढ़ते हैं, बहुलक, माध्य और माध्यक। तो इसमें देखिए, अब ये बारंबारता होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए माध्य होगा, माध्यक होगा। यानी यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए यहाँ हमें दे रखा है डी वाले में बी और सी। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी वाला। हमारा अगला प्रश्न है 21 कच्चा। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो हमें माध्य ज्ञात करना है वो किस आंकड़े का है। ये वर्गीकृत आंकड़ा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ हमें 3, 10, 11, 9, 7। अब देखिए, हमें माध्य ज्ञात करने के 3 फार्मूले पते हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु अथवा कल्पित माध्य विधि और लघु या बहुविचलन विधि। तो जब अगर एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से लगाइए, तो आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का ये उपयोग करेंगे। अब उसके लिए हमें एफ हमें दिया हुआ है, एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया होता है हम इसे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के इसको आधा कर देते हैं। हम जैसे देखो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को हम लोग एक्स लिख देते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यमान। 5 हो गया। 20, 10, 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद 30 और 40 का आधा कितना हो, 30, 40, 70 का आधा कितना 35। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5, 10, 15, 10, 25, यानी 10, 10 का अंतर आ रहा है। तो 10, 10 जोड़ते जाएंगे, 25, 10, 35 और 35, 10, 45। तो हमारा ये एक्स पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में एफ इंटू एक्स है, तो एफ इंटू एक्स हम यहाँ गुणा करवा लेते हैं। तो हमारा नया आ जाएगा एफ इंटू एक्स करवा लेंगे। तो यहाँ एफ इंटू एक्स करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 15 10 में 150 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे गुणा करवा लेंगे 25 × 25, फिर 25 × 25 और 2 27, 275 हो जाएगा। फिर आगे वाला गुणा करवा लेंगे 35 × 9, 35 × 9 करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 315। फिर उसके बाद 45 × 7 करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 315, इसका भी आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जोड़ लेंगे। तो जोड़ के लिए हम लोग सिग्मा यूज करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1070 यानी 1070। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एफ की सिग्मा एफ फार्मूले में है, तो यहाँ एफ को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 1070 बटे कितना 40। इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.75। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं जो दिए गए हमारे आंकड़े हैं उसका माध्य कितना है 26.75, 26.75। ये इसका आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं समस्या होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य का फार्मूला, अब ये वर्गीकृत है आंकड़े, तो इसके लिए माध्य का फार्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यक वाले हम लोग बारंबारता दिया रहता है तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में संचयी बारंबारता यानी सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ 5 लिख लेंगे। अब 5 में अगला वाला यहाँ पर टर्म जोड़ते जाएंगे। अब देखिए 5 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13। फिर 13 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 13 में फिर जोड़ देंगे, 13 और 20 कितना हो जाएगा 23। ऐसे इसमें जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगी 23 हो जाएगा। फिर 23 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 23 में हम लोग 15 जोड़ देंगे, 5 में 8 जोड़ दिए 13, 13 में 20 जोड़ दिए 33 हो जाएगा। सॉरी 33 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 10 40 यानी 48 आ जाएगा। 48 कितना आ जाएगा, 60 जोड़ देंगे 55, 55 में फिर 5 जोड़ देंगे तो आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 ही हो गया, 8 में 5 जोड़ दिए 13, 13 में भी 20 जोड़ दिए 33, फिर 33 में 15 जोड़ दिए 48, 48 में 7 जोड़ दिए 55, 55 में 5 जोड़ दिए 60। ये हमारा संचयी बारंबारता, इसे सी एफ कहते हैं। अब देखिए अब हमें पता चलेगा, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले n/2 निकाल लेंगे। अब n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 60/2। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, यानी n/2 कितना आएगा 30 आ गया। अब यहाँ 30 आ गया। अब 30 देखेंगे किस वर्ग अंतराल में पड़ेगा, तो 30 इसी में पड़ेगा, इस वाले में इसमें पड़ेगा। तो अब देखिए ये इसके जस्ट ऊपर वाले इसी को हम लोग सी एफ कहते हैं। तो यहाँ सी एफ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी एफ, ये सी एफ। अब देखो ये क्या है इसका, ये इसका एफ है, इसे हम लोग एफ नाम देते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो ये लोअर लिमिट होता है इसी को हम लोग एल नाम देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या पता चल गया, देखिए एल बराबर कितना आया, एल बराबर हमारा कितना हो गया 30, ये बराबर कितना हो गया 15, सी एफ कितना मिला, सी एफ बराबर मिल गया 13। अब देखेंगे एच गैप कितना आ रहा, देखो 0 10 10 से 20 20 से 30, यानी अगर देखा जाए 10 10 का गैप आ रहा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे। तो लिखेंगे अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब एल का मान कितना है 30 प्लस n/2 का मान कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 13 हो जाएगा
बटे एफ कितना है 15 गुणे एच कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 13 में से 30 निकालेंगे तो 13, 10 में से 3 गया 7, बचा 2 में से 1 17, 17 बटे 15 गुणे 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 प्लस ये हमारा आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 38.5। ये इसका हो जाएगा आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, कोई समस्या होगा तो बताइएगा। ये सेट 3 का इकाई 7 से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने क्या किया इस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में या समझने में समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।